श्री गणेशाय नमः। पुनः एक बार आप सब सज्जनों को, प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करते हुए श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कर्मकांड डिप्लोमा कोर्स में प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय यूनिट के संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा परामर्श करने जा रहे हैं। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। तृतीय यूनिट में हालांकि दो ही चीज है, लेकिन महत्वपूर्ण है। शास्त्र परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से जो पढ़े हैं और कर्मकांड डिप्लोमा या यह कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बात बड़ी नहीं है, नई नहीं है। लेकिन जो उत्साही है और परंपरा से पाठशाला में रहकर पढ़कर कर्मकांड पढ़ने का जिनको अवसर नहीं मिला है, और इस कोर्स के माध्यम से जो कर्मकांड के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, उनको यह सावधान होकर सुनना है कि कर्मकांड में मंत्रों का, श्लोकों का शुद्धता से उच्चारण करना परमावश्यक है। तो इस यूनिट में हमें दो चीज देखनी है, जिसमें एक है गणपति अथर्वशीर्ष और दूसरा है श्री सूक्तम। इन दोनों का प्रयोग विविध स्थानों पर होता है। गणेश की पूजा करते समय जब भगवान गणपति का अभिषेक करना होता है, तब विद्वान ब्राह्मण गणपति अथर्वशीर्ष से भी अभिषेक कार्य करते हैं। और उसी तरह से भगवती का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका, राजराजेश्वरी, जगदम्बिका और आत्मन कुलदेवी, अपनी कुलदेवी का जब भी पूजन अर्चन और अभिषेक करना हो तो श्री सूक्त से विद्वान लोग अभिषेक करवाते हैं। दोनों प्रसिद्ध चीज है। कर्मकांड के क्षेत्र में प्रथम सोपान में हालांकि यह आता है। रुद्राष्टाध्यायी का द्वितीय अध्याय, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, वो भी हमें षोडशोपचार पूजा में बहुत उपकारक है। तो वो भी गुरुमुख से थोड़ा हो जाए, पढ़ ले, समझ ले, अच्छे उच्चारण सीख ले तो वो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है। क्योंकि आप गणपति जी की पूजा कर रहे हो या विष्णु की पूजा कर रहे हो या भगवान सूर्य नारायण की कर रहे हो या भगवती पराम्बा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जितने भी उपचार से आपको भगवान की पूजा करनी है, तो पुरुष सूक्त के मंत्र ही आपको वहां आपके लिए आशीर्वादात्मक बन सकते हैं। तो यहाँ इस यूनिट में, तृतीय यूनिट में, हमें गणपति अथर्वशीर्ष देखना है। तो इस यूनिट में जो दो चीज हैं, उनका हम केवल एक बार श्रवण कर ले। थोड़ा इस बहाने पाठ भी हो जाएगा, थोड़ा हमारा कल्याण भी हो जाएगा, श्रवणाभ्यास भी हो जाएगा। और गुरुमुख से नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये गणपति अथर्वशीर्ष थोड़ा सुनते सुनते, श्रवण करते करते, यदि शुद्ध रूप में लिखा हुआ गणपति अथर्वशीर्ष हमारे सामने हो तो उनको नजर समक्ष रखे, और यहाँ से जो भी हम सुन रहे हैं उनको ध्यान से सुने, ताकि हम शुद्धता से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सके, कभी अभिषेक भी कर सके। तो यह उपक्रम यहाँ दिया है। तो हम देखते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानूचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवचोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो।
गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् उभयं वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। यह इतना गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ है। गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद मास में गणेश स्थापना का कहीं अवसर मिले तो वहाँ समय समय पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होता है, अभिषेक होता है, पूजन होता है। इससे इसकी फलश्रुति भी दी होती है, यहाँ भी दी है। हम फलश्रुति भी देख रहे हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने का क्या फल है यह भी यहाँ दिया है। हो सके तो इसको कंठस्थ करना है, नहीं तो हमने अभी जितना भी पाठ सुना मूल रूप से गणपति अथर्वशीर्ष यह है, आगे फलश्रुति है। जिस तरह से देवी अथर्वशीर्ष दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में आता है और वहाँ भी अंत में फलश्रुति दी होती है कि आप जो कर रहे हैं इसकी फलश्रुति क्या, इसका आपको क्या फल मिलेगा, किस तरह से पूजन करेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो हम फलश्रुति भी थोड़ा देखें ताकि पता चले कि हमें किस संकल्प के साथ यह पूजा करनी है, किस पदार्थ से करनी है और कैसे करनी है। फलश्रुति के आशय से, फलश्रुति के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है। तो हम थोड़ा फलश्रुति भी देख ले। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्ममर्थं कामं मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुषस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितञ्जदायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से गणपति अथर्वशीर्ष की फलश्रुति भी यहाँ प्रदान की गई है और इसमें लिखा है कि आप किस तरह से पूजन करेंगे भगवान गणपति जी का और आपको क्या लाभ होगा। जिस तरह से चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति भूखा रहकर गणपति जी का पूजन और अर्चन करता है तो वो विद्यावान होता है, ऐसा यहाँ एक फलश्रुति में दिया है। हालांकि बहुत कुछ है, सबकी हम मीमांसा चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह फलश्रुति है। इतना समझने के बाद अब हम बात करें थोड़ी
श्री सूक्तम के विषय में। तो भगवती का पूजन करना हो, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, हमारी कुल देवी हो, देवी का पूजन अर्चन अभिषेक जब भी करना हो, उस समय विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यह श्री सूक्तम का पाठ भी किया जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जूषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वाणि नृणुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशरथं च श्रीकामः सततं जपेत्। यहाँ तक श्री सूक्त का पाठ माना जाता है। हालांकि यहाँ से आगे भी श्लोक है, लेकिन जिस तरह से गणपति अथर्वशीर्ष में हमने फलश्रुति देखी, उसी तरह से यहाँ भी फलश्रुति है। लेकिन श्री सूक्तम के 16 मंत्र तक हम अभिषेक के लिए उनको ले सकते हैं और यह प्रसिद्ध एक उपक्रम रहा है। वहाँ से आगे जो है उनको फलश्रुति भी कहते हैं और बहुत सारे विद्वान यहाँ से आगे वाले श्लोक भी अभिषेक में लेकर यह पूरा श्री सूक्त भी पाठ में, जप में, अभिषेक में लेते हैं। तो हम उन श्लोकों का भी थोड़ा हम अनुसंधान करें। पद्मानने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषदान् देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यवाश्वतरीरथम् पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यवाश्वतरीरथं प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेयः सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तजापिनां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं
विष्णुपत्नी क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमश्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीदेवीर्देवता मताः। ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। इस तरह से श्री सूक्त का पाठ हम पाठ के रूप में भी कर सकते हैं और अभिषेक के समय भी हम बोल सकते हैं। तो इस तृतीय यूनिट में केवल गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्तम है। इसमें कहीं त्रुटि रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम शुद्ध रूप से गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का कंठस्थीकरण करने का आग्रह रखें। इन्हीं शुभ भावों के साथ पुनः एक बार आप सब सुधी जनों को प्रणाम करते हुए हम इस बात को और इस यूनिट को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।